खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, मशहूर व मारूफ तुर्क सीरीज अर्तुगरुल गाज़ी ने न सिर्फ तुर्की और पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं और पाकिस्तान में तो तकरीबन हर कोई ही ये पूरा सीजन देख चुका है। इस ड्रामे में मरकजी किरदार एंजन अल्तान अल मारूफ अर्तुगरुल के मुकालमे है, जो कि कुछ इस तरह से है। तलवार उस आदमी के हाथ में सजती है जिसे चलानी आती हो। हम या तो गाजी बनेंगे या शहीद, मगर हमारी तलवारों की झनकार हजारों साल तक सुनाई देगी। दो ताकतें हैं, एक तलवार, दूसरी अक्ल। आज तक कोई ऐसी तलवार इजाद ही नहीं हो सकी जो अक्ल को हरा सके। नाज़रीन ग्रामी, अर्तुगरुल गाजी के ये मुकालमे इसलिए आपको याद दिलाए कि जिस तरह पूरे ड्रामे में काई कबीला दुश्मनों के नरगे में रहता है, कभी सलीबियों का सामना करना पड़ता है, कभी अपनी सफों में मौजूद गद्दारों को खोजना होता है, तो कभी जालिम मंगोलों की जारियत फेस करनी पड़ती है। इन सब से जान छुड़ाई नहीं जाती तो रियासत में मौजूद ऑक्टोपस जैसे गद्दार हक के रास्ते में रुकावटें बनकर खड़े हो जाते हैं और दुश्वारियां पैदा करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल काई कबीले जैसी सूरत हाल हमारे पाक वतन को भी दरपेश है। हमारे पड़ोस में भारत जैसा अयार, मक्कार, बद किरदार और अजली दुश्मन है, जो कभी खुद हमले करता है, कभी अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके वतन अजीज में तखरीब कारी कराता है, कभी कलभूषण को भेजकर बेअमनी का माहौल बनाता है और कभी हमारे अपने ही लोगों को जुबान, रंग, नस्ल और सकाफत की बुनियाद पर तकसीम दर तकसीम करने के बाद लड़ाता है। अब एक जानिब भारत अपनी चालें चल रहा है तो दूसरी जानिब ड्रामे में जैसे अर्तुगरुल और उसके सिपाही हर वक्त कबीले की हिफाजत के लिए अपनी जान खतरे में डालते रहते हैं, ऐसे ही पाक फौज के जांबाज, गयूर और बहादुर सिपाही भी हमारे आने वाले कल के लिए अपना आज कुर्बान करने को हमेशा तैयार रहते हैं। जब भारत जैसे दुश्मन का सामना हो तो इससे निपटने के लिए पाक फौज भी मुकम्मल तौर पर तैयार और चौकस नजर आती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक अच्छी खबर सुनाने जा रहे हैं। वो ये है कि पाकिस्तान के नाकाबिले तस्खीर दिफा में एक और शानदार इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान मेड ड्रोन शापर 2 ना सिर्फ तैयार किया गया है, बल्कि अब पाकिस्तान इसे मिस्री दारुल हुकूमत कायरा में होने वाली दिफाई नुमाइश में आलमी बिरादरी के सामने पेश भी कर चुका है, जिसमें दुनिया भर की मुख्तलिफ कंपनियों और ममालिक ने इसे खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया है। इस ड्रोन के फीचर्स क्या हैं और कैसे पाक फौज में शामिल होने वाले इस नए अबाबील ने भारत की नींदें हराम कर रखी हैं और ये कितने मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान तेजी से दिफाई मैदान में उभर कर सामने आ रहा है। दिफाई सनत में तेजी से खुद इन्हिसारी की जानिब गामजन है। हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में तैयार करदा अल नसर और जदीद तरीन अल खालिद टैंक बैनुल अक़वामी मयार में किसी तरह कम नहीं है। इस तरह पाकिस्तान में तैयार करदा JF-17 थंडर त्यारा अपनी पहली आजमाइश में 2 भारतीय त्यारे गिराकर दुनिया में अपनी सलाहियत का लोहा मनवा चुका है। पाकिस्तान लड़ाका त्यारों के अलावा जदीद ड्रोन और बहरी जहाज, यहां तक कि आबदोजें बनाने की सलाहियत भी हासिल कर चुका है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान दिफाई सामान की एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो देकर आइंदा 2 साल में $1 अरब का फॉरेन एक्सचेंज या ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। 2019 में पाकिस्तान की दिफाई बरामदात $210 मिलियन थी। पाकिस्तान ने नाइजीरिया और तुर्की से सुपर मुशाक त्यारों की फरोख्त का मुआहदा किया है, जबकि सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इराक और श्रीलंका पाकिस्तान के लिए अहम मंडी साबित हो सकते हैं। बिलाशुबा हुकूमत पाकिस्तान में बनाए जाने वाले दिफाई सामान को आलमी मंडियों में मुतारिफ भी करवा रही है। बेहतर होगा कि हुकूमत दिफाई मसनूआत की बरामदात में इजाफे के लिए दुनिया भर में सिफारत खानों को मुतहरिक करे, ताकि दिफाई बरामदात बढ़ाकर कीमती ज़र मुबादला हासिल किया जा सके। तो दोस्तों, अब आते हैं जदीद टेक्नोलॉजी के शाहकार पाकिस्तानी ड्रोन शापर 2 की जानिब, जिसे तैयार तो 8 महीने पहले कर लिया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान ने काहिरा एक्सपो में इसे आलमी मंडी में फरोख्त के लिए पेश कर दिया है। इस नुमाइश में समंदरी, जमीनी और फिजा में दिफा को यकीनी बनाने वाली 400 असलहा साज कंपनियां शरीक थीं। पाकिस्तान से ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सोल्यूशन समेत POF और NFTC की जानिब से दिफाई स्टॉल लगाए गए। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सोल्यूशन यानी गिडिस की जानिब से पहली मर्तबा शापर 2 मिसाइल के अलावा ब्राक ड्रोन नुमाइश के लिए रखे गए। दोस्तों, अब हम आते हैं इस ड्रोन के फीचर्स की जानिब कि इसमें ऐसी क्या खास बात और खसूसियात हैं जिसके बायस ये आइंदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान फैसला कुन किरदार अदा कर सकेगा। तो नाज़रीन ग्रामी, ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड डिफेंस सोल्यूशन का तैयार करदा ये ड्रोन
शापर 2 दो नए बुराक मिसाइलों से लैस होगा। ये मिसाइल सेमी एक्टिव लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड यानी फिजा से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल होंगे, जिनकी रेंज 800 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल पाकिस्तानी कंपनी नेस्कॉम ने तैयार किया है। ये मिसाइल दुश्मन फौजियों, फौजी गाड़ियों, टैंकों, बंकरों और बिल्डिंग्स तक को न सिर्फ निशाना बना सकता है, बल्कि इन सब की ईंट से ईंट बजाने की सलाहियत भी रखता है। ये अपनी तमाम तर खसूसियात के बायस टारगेट को ज्यादा बेहतरीन और मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल की सीकर और कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसे दूसरों से मजीद मुमताज बनाती है। इस टेक्नोलॉजी के बायस ये ड्रोन किसी भी चलते फिरते टारगेट को भी टारगेट पर ले सकता है और उसका गेम बजा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, इस ड्रोन की सर्विलेंस सीलिंग 20,000 फुट है और इस ऊंचाई पर रहकर ये आसानी से ना सिर्फ जासूसी कर सकता है, बल्कि दुश्मन की पल पल की रिपोर्ट भी दे सकता है। जबकि 18,000 फुट की बुलंदी पर यह जारहाना मिशन भी अंजाम दे सकता है और किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है। ड्रोन सर्विलेंस के दौरान 14 घंटे जबकि जारहाना मिशन के दौरान 7 घंटे तक परवाज कर सकता है। इसके रियल टाइम डाटा लिंक की रेंज 300 किलोमीटर तक है, यानी ये अपने कंट्रोलर को 300 किलोमीटर दूर परवाज के दौरान ही डाटा भेज सकता है। इस ड्रोन का अगर कंट्रोलर से राब्ता मुनक़ता हो जाए तो ये सेटकॉम सैटेलाइट की मदद से 1050 किलोमीटर से भी अपने कंट्रोलर से राब्ता कर सकता है। इस ड्रोन में यह भी खूबी है कि यह ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग की सलाहियत रखता है। इसके गियर ऑटोमेटिक हैं। इस ड्रोन के साथ पेलोड भी मुंसलिक है। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम खसूसियात के साथ पाकिस्तान का ये अबाबील पहले से मौजूद तमाम आलमी ब्रांड्स के ड्रोन से न सिर्फ सस्ता है, बल्कि कारकर्दगी में उनसे लाख दर्जे बेहतर है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया की जंग में तुर्की के बनाए जाने वाले ड्रोन्स ने फैसला कुन किरदार अदा किया था। यही वजह है कि आज़रबाईजान ने आर्मीनिया को छठी का दूध याद दिला दिया था। इस जंग के नताइज के बाद पाक फौज ने तजिया करते हुए ड्रोन के मैदान में झंडे गाड़ने की प्लानिंग की और पाक फौज के इंजीनियर्स ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और चंद माह की अनथक मेहनत और लगन के बायस ये हैरत अंगेज ड्रोन तैयार कर लिया। जाहिर है इस ड्रोन का पहला खरीदार तो यकीनी तौर पर अफवाज पाकिस्तान का इदारा ही होगा, लेकिन अब देखना यह है कि कौन कौन से ममालिक इस ड्रोन की खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर करते हैं। खाना जंगी के शिकार ममालिक में यह ड्रोन बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर नाइजीरिया में बोको हराम जैसी शिद्दत पसंद तंजीम ने हुकूमत के नाक में दम कर रखा है। हुकूमत इनके ठिकानों पर ड्रोन से मिसाइल हमले कर सकती है और ये ड्रोन इस हद तक उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है जिसका शिद्दत पसंदों ने ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा। खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, हमने कुछ रोज पहले भी आपसे एक खबर शेयर की थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने निगरानी के निजाम को 2 इजाफी चीजों के साथ अपग्रेड किया है। वो 2 चीजें हैं TPS-77MRR और YLC-18A। ये दोनों फिजाई डिफेंस सिस्टम के जदीद तरीन रेडार हैं, जबकि पाक फिजाइया के फखर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 त्यारे के तो खैर क्या ही कहने। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन का लड़ाका त्यारा है, जिसमें अमरीकी F-16, F-18 और F-15 जैसी सलाहियतें मौजूद हैं। इस जहाज ने रूस के सखुई 27 और फ्रांस के मेराज 2000 को भी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों, फख्र की बात यह है कि ये जेट त्यारा मूडी के फ्रांस से डील शुदा राफेल जेट त्यारों का हर तरह से हमपल्ला होगा। इन तमाम चीजों के बाद पाकिस्तान को फिजाई ताकत में भारत पर वाज़ेह बर्तरी हासिल हो गई है और यही वजह है कि पाकिस्तान दुश्मनी में अंधे भारतीय एंकर्स ऊट पटांग तावीलें पेश करते हुए तनकीद कर रहे हैं। खैर, अब हमारा तो बस हिंदुत्वा के पैरोकारों को एक ही मशवरा है कि अखंड भारत का ख्वाब देखने वाले लाल किले और कुतुब मीनार बचाने की फिक्र करें। ऐसा ना हो कि लाहौर फतह करने के ख्वाहिशमंद दिल्ली भी गंवा बैठे।